तो पहले हम देखिए 75 है ये क्वेश्चन। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है और इसमें गुडविल को राइट ऑफ करना है, मतलब पहले से ही इसके एसेट्स में गुडविल दिया हुआ है। ओल्ड गुडविल को कैसे राइट ऑफ करेंगे, नए गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसमें, पार्टनर्स कैपिटल। अब देखिए आप फिक्स कैपिटल मेथड है क्योंकि करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए गए हैं, तो फिक्स कैपिटल मेथड का है कि क्वेश्चन, और बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट, सारा कुछ एक बड़ा क्वेश्चन है और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इसमें सारा कुछ, बहुत सारा कुछ आपको मिलेगा। ये गुड क्वेश्चन है। तो मैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। रिवैल्यूएशन, ठीक है, ये हम रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। लाइन सीधी कभी हमारी आती नहीं है, तो प्लीज डोंट माइंड इट। पेन टैब पर बहुत पहले का एक्सपीरियंस नहीं है ना, अभी हमने पेन टैब स्टार्ट ही किया है, तो बहुत लाइन तो बनता नहीं। ठीक है, देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ डेटर्स। डेटर्स दिए गए हैं 60,000 के, 2400 के प्रोविजन पहले से ही हैं। अब ये कह रहे हैं कि 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होना चाहिए। तो 60,000 का 5% आप देखोगे तो 3000 आएगा, लेकिन 2400 का पहले से ही है, तो जो डिफरेंस है वो 600 का है, वो प्रोविजन बनेगा। ठीक है, क्योंकि 2400 पहले से है, तो प्रोविजन फॉर लिख दे रहा हूँ डी डी, चलो मैं ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ। 3000 पहले बनाना है और 2400 का पहले से है, तो 2400 पहले से है, 600 और प्रोविजन किया जाएगा। राइट। अक्रूड इनकम ऑफ 4500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, इसको रिकॉर्ड करना है। कोई अक्रूड इनकम है, कोई मिलने वाली इनकम है, मिली नहीं है, कोई मिलने वाली इनकम है जो पहले से रिकॉर्ड में नहीं था, अब मालूम हुआ है, तो अब आपके लिए इनकम हो जाएगी 4500। राइट। थर्ड है जे, जे एक पार्टनर है, ए बी में करता हूं तो समझ लीजिए ए जो पार्टनर है, जे टेक्स द इन्वेस्टमेंट एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है जिसकी बुक वैल्यू दी गई है 24,000, लेकिन एक पार्टनर ए जो पहला पार्टनर है दो में से, वो उसको ले रहा है 18,000 पे। तो जब ये 18,000 पे ले रहा है और 24,000 का वो बुक वैल्यू है उसका, मतलब बुक्स के अकाउंट बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी है, 24,000, तो आप देखिए कि फर्म को 6,000 का लॉस हो रहा है। और ये हम लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट। ठीक, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। उसकी वैल्यू है देखिए 24,000 और उसको खरीद रहा है कितने में, 18,000 में आज की डेट में, तो 6,000 का लॉस हो गया। राइट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है ऊपर, कोई बात नहीं है, लिख दे रहे हैं ऊपर। न्यू पीएसआर इसका है 432, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ओल्ड है 3:2, 3:2 इसका ओल्ड रेशियो। ठीक, श्री विल ब्रिंग 60,000 एज हिज कैपिटल। श्री इज टू पे अमाउंट, अच्छा ये तो गुडविल का हो गया। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन। राइट। अब इसमें हमको लगता है कि यही है, और कुछ है देखें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया। अच्छा, आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल वाज 15,000 दिखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट है 15,000 का। ठीक है जी, ये बड़ा लॉस है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए इसको क्लोज करते हैं। ये लेंगे, देखिए 6,000, 15, 21,600, ये हो जाएगा 21,600। 21,600 ये लॉस हो गया, फर्म का लॉस हो गया।
तो 21,600 में 45,500 600 निकालोगे तो 100 बचेगा, 4,000 निकालोगे तो 17,100 आ गया आपका। ठीक है जी। ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें डिवाइड कर देंगे, राइट। 17,100 को आप चलो यहीं पे वर्किंग कर लेते हैं। 17,100 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, फिर 3 देखो 3/5 और 2/5। ठीक है जी। तो 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3 2 1 20 5 4 जा 21 5 2 जा 10 और ये हो गया 0। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 9 1 10। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 2 2 4 2 4 8 2 3 6 6840 और 10,260 हो गया लॉस, इनका आ गया। अब ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखो यहां पर हम ले लेते हैं गुडविल, निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल और डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 3:2, 3/5 और 2/5, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, माइनस क्या था 432 है, ओल्ड है 3:2 और न्यू है 432। तो देखो हो जाएगा 4 3 7 दोनों, तो 4/9 और 3/9। ओके भाई, 9 5 जा 45 क्योंकि कट नहीं रहा है, तो 5 9 ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 20, क्या आ जाएगा 7/45। ये हो जाएगा देखिए अगेन 45, 5 9 जा तो 9 2 जा 18 माइनस 9 5 तो 5 15, 3/45, राइट। 45 45 कैंसिल, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो आ गया इन लोगों का, दो पार्टनर्स का लिख दे रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7:3 का रेशियो है, राइट। अब देखो गुडविल निकालना है तो इनका दिया गया है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, देखो 2 इयर्स का परचेज है और ट्वाइस, और लिखा हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। तो एक तरह से पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल करके 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो प्रॉफिट है 90,000 78,000 और 75,000। 90,000 78,000 75,000। ठीक है, 75 1,50,000 और 3 1,53,000। 1,53,000 में 90,000 ऐड करोगे तो 2,43,000 आएगा, 2,43,000। ठीक, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये 3 इयर्स का प्रॉफिट है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 000, 81,000 इज द एवरेज प्रॉफिट, राइट। आप जानते हैं कि गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल में क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो परचेज यहाँ पे सीधे न लिख के लिखा है ट्वाइस, लिखा है ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, तो सीधे सीधे कर दो ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो 81,000 इंटू 2 क्या आ जाएगा
80 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1,60,000 और 2,000 तो 1,62,000। ठीक है जी, ये आ गया गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब हमें निकालना है जो थर्ड पार्टनर जो आ रहा है बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है उसका गुडविल क्या है। तो सी हमने डाल दिया, उसका नाम कुछ और है, सी शेयर ऑफ गुडविल। तो 1,62,000 इनटू, देखो हो जाएगा 2/9, 43729, तो 2/9 मल्टीप्लाई कर लो, 9 1 जा 9, तो 7 2 9 8 जा 72, ठीक है 30, तो 18,000 इंटू 2, तो इसको सीधे सीधे 36,000 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2 से चूंकि मल्टीप्लाई करना है तो इधर आ जाएगा, देखो ये काटोगे तो ये बन जाएगा 18,000, राइट, 18 टू 36,000। सी का जो गुडविल होगा वो 36,000 होगा, राइट। देखिए जगह है इसमें छोटा, चलो इस पर आते हैं। अब आप देखिए एंट्री कर देते हैं, वो कैपिटल ले आ रहा है, तो आप समझ लीजिए ये आप जानते हैं, कोई इसमें खास नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, वो कैपिटल ला रहा है 60,000 और 36,000 उसका गुडविल है। 60 और 36 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 96,000। ठीक, टू सीज कैपिटल अकाउंट 60,000, बिल्कुल नीट एंड क्लीन गुडविल बनाई। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पीएफजी लिख दे रहे हैं, बहुत लंबा हो जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल पीएफजी अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा 36,000। अब सेकेंड एंट्री देख लीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 36,000। अब देखो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो 36,000 को हमने निकाला 7:3 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो 10 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3600। 3600 को एक बारी 7 से और एक बारी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहीं यहीं पे वर्किंग करके फिर हटा देंगे। देखो 36,000 इंटू 7/10 और 3/10, 0 0 7 6 42, 7 3 जा 21 और 4 25, और 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 3 6 जा 18, 3 3 9 1 10। देखो तो इसको गुडविल जाएगा, कहाँ गया, कहाँ चला जाता है, ए को गुडविल कितना मिलेगा 25,200, और बी को मिलेगा 10,800। ये हम हटा देते हैं। देखिए अब इसमें कह रहा है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन, कि गुडविल का आधा अमाउंट वापस ले लेंगे। तो वापस कैसे ले लेंगे, देखिए हाफ अमाउंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ए का कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट, बी का भी कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट, और टू बैंक पैसा विड्रॉ हो रहा है। देखिए तो ये कितना था, 36,000 था, तो 36 का आधा 18,000 हो जाएगा, ये तो ऐसे लिख देते हैं।
अब 25,000 का आधा 25,200, 25 का आधा हो जाएगा 12,500, 200 का आधा 100, तो 12,600 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 10,000 का हाफ करोगे 5,000, 800 का करो 400, तो 5,400। ये आपकी एंट्री पूरी हुई, राइट। बैंक आपका ये गुडविल की एंट्री पूरी हुई, गुडविल कैलकुलेट हो गया और गुडविल के सारे जनरल एंट्रीज पूरी हो गई। नरेशन आप लिखना चाहें तो लिख दें, बीइंग द गुडविल अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग द गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग द गुडविल अमाउंट विथड्रॉन, आप चाहे तो लिख सकते हैं। लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, नरेशन लिखना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये फिक्स कैपिटल मेथड है क्योंकि कैपिटल्स दिए गए हैं और दिया गया है करेंट अकाउंट्स। तो करेंट अकाउंट अगर दिया गया है तो नेचुरली ये फिक्स कैपिटल मेथड है, तो हम पहले बना देंगे इनका फिक्स्ड कैपिटल, राइट। तो फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा, पहले मैं लिखा दूं यहां से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये तो बहुत छोटा सा बनता है, ज्यादा बनाना नहीं है इसमें। पर्टिकुलर हो गया ए, बी और सी, ए, बी, सी, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। कुछ नहीं, एक लाइन का है बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनके कैपिटल्स हैं 1,80,000, इसका कैपिटल है 90,000, और ये सी ले आया है तो बाई बैंक हो जाएगा 60,000, राइट। चलो यहाँ तक बढ़ा देते हैं। ए, ए, ये हो जाएगा, देखो सेम यहाँ लिख दें 1,80,000, 90,000, 60,000, सेम 60,000, 90,000, 1,80,000। ये लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सो इजी। बैलेंस सीडी कर दीजिए, वही फिर रिपीट हो जाएगा। ये फिक्स कैपिटल मेथड है, तो फिक्स कैपिटल में तो कोई चेंज है नहीं, तो आपका ऐसे बन जाएगा। अब बना देंगे करेंट अकाउंट। अब सारा जो करेंट ईयर के प्रॉफिट है, करेंट ईयर का लॉस है, रिवैल्यूएशन है, विड्रॉल है, ड्राइंग है, गुडविल कैलकुलेशन है, ये सारा कुछ आपका जाएगा करेंट अकाउंट, ठीक है। तो उसमें पहले से ही बैलेंस दिया हुआ है, तो करेंट अकाउंट बैलेंसेस देने का मतलब ही हुआ कि आपका जो ये फिक्स कैपिटल मेथड है। तो इसको खींच देते हैं, देखिए ऐसे यहाँ तक लेते हैं पहले। ये अब चूंकि करेंट अकाउंट तो सारा जो एडजस्टमेंट है वो उन्हीं के बीच में है जो ओल्ड पार्टनर्स हैं। नए पार्टनर का खाली अभी कैपिटल आया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, और उसका जो गुडविल है वो कैश में दिया है। तो इसलिए करेंट अकाउंट में 2 कॉलम में ही आपका काम चल जाएगा, 3 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्रेडिट। इसी तरह से ये हो गया बी, और ये हो गया ए, ये हो गया पर्टिकुलर,
ये हो गया डेबिट। तो इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है, दो ही का है। थर्ड अगर कुछ होता उसका तो उसको करते, लेकिन तीसरे का कोई रोल है नहीं इसमें करंट करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए गए हैं। पहले वाले पार्टनर का 30,000 है ए का, यहाँ से कर देंगे। दोनों के पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड का बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है। अगर एसेट साइड में करंट अकाउंट दिया है तो नेगेटिव बैलेंस है, वो इधर साइड में लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये दोनों ही लाइबिलिटी साइड में है तो पॉजिटिव बैलेंस है। एक का 30,000 है और इसका बी का 6,000 है, राइट। ये अब सब एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है, एक जनरल एंट्री हमको पास करनी थी। देखते हैं ऊपर जगह हो तो मैं पास कर दूं, मुझे याद नहीं रहा। चलो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, एक लाइन में कर देते हैं। देखो, एज ओल्ड गुडविल रिटेन ऑफ, ठीक है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड गुडविल अकाउंट क्रेडिट, ये दिया है इसमें 30,000 का है। तो 30,000 को आप डिवाइड करेंगे 5 से तो 6,000 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18,000। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000। जनरल रिजर्व ही है यार। चलो जनरल रिजर्व की एंट्री आगे कर देंगे। तो ये आपकी गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ये क्या हो गया, ये ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। यहाँ पे जगह नहीं है ना, मैं नीचे लिख देता कि ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। चलो कोई, अब यहाँ सब डालना है, ठीक है। रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन का लॉस भी यहीं पर आएगा, है जी। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का लॉस कितना था, 17 कितना था याद नहीं आ रहा। 10,260 और 6840, 10,260 6840, 10,260 10,260 6840, राइट। ये हो गया रिवैल्यूएशन लॉस। गुडविल भी डाल देते हैं, अभी तुरंत नहीं भूल जाएगा, ठीक है। गुडविल कितना था, अच्छा इधर तो है जगह, हमने वहाँ क्यों लिख दिया रिवैल्यूएशन। चलो अच्छा, गुडविल कितना था, 36,000 ना, 18,000 और 12,000, ठीक। 18,000 12,000। एज कैपिटल में रिवैल्यूएशन में था ना, एक कुछ वो इन्वेस्टमेंट ले गया था ए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ले गया था 18,000 में, राइट। गुडविल डाल देते हैं इस तरह, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल याद है 36,000 का था ना, 25,200, 10,800 गुडविल हो गया। और कुछ है, प्रीमियम पर गुडविल हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। जनरल रिजर्व है, देखिए तो जनरल रिजर्व हो जाएगा, देख लेता हूँ। जनरल रिजर्व है 36,000 का, तो 36,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, 35 7200, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बारी 2 से, 3 से करोगे तो 7 3 जा 21, 21,000 और ये हो जाएगा 21,600। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 14,400, राइट। जनरल रिजर्व की एंट्री अभी हमको एंट्री अभी कर देंगे। ये हो गया जनरल रिजर्व। और कुछ रहता है,
कुछ और बाकी है, देख लेता हूँ मैं, चेक कर लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट हो गया, सब हो गया, गुडविल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, आउटस्टैंडिंग अक्रूड हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, टैक्स और इन्वेस्टमेंट हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सिविल में 60,000 इज कैपिटल, ये हो गया हाफ ऑफ द अमाउंट। तो अच्छा, हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन, देखिए भूल रहा था, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों टू बैंक। हाफ ऑफ द अमाउंट कितना था, 12,600, और नहीं 12,600 था, कुछ और था, एक मिनट, हाँ 12,600 ना, 25,200 का आधा कितना हुआ, यहीं पे देख लेते हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक, तो यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक, 25,200 था ना, 12,500, हाँ 12,500, 12,600 और 5,400, 5,400, ठीक है। अब तो मुझे नहीं लग रहा कुछ है, थोड़ा इसको मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए। सही है, ये आप ले लीजिए, देखो 30,000 और 25,000, 55,000, 55 और 21, 55, 20, 75, 76,800, 76,800, फिर से कर लेते हैं, 14,800 हो गया, ये हो गया, और एक 3 और 4 7, ठीक है। अब इसका देख लो, 2 जीरो तो ऐसे ही हो जाएंगे, ये है गया ना 14, 14 10 24, 24 और 6 30, 30 और 1,200, 31,200, 31,200, ए, फिर से कर लेते हैं, 14,000, 10, 24,000 और 6, 30,000, 8 और 4, तो हो जाएगा 31,200, राइट। चलिए ये भी कर लीजिए, यहाँ पर ए, ये क्लोज कर देते हैं, तो 76,831,200, राइट। अब थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि माइनस करना होगा, तब ये आएगा बैलेंस CD, राइट। देखो 12 और 18 30,000, और 30 और 18 48,000, 48 और 10 58,000, तो यही हो गया, 1,000 में ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब देखो ये है 260 और ये है 6, तो 860 हो जाएगा, राइट। तो 58,860 ऐड कर दो चाहे तो, या उसी में बना दो, 860, ये बन जाएगा 58,860। अब इसको माइनस कर दो, 76,800 माइनस 58,860, ये हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 7, 17 माइनस 8 करोगे तो आएगा 9, और 15 माइनस 8 करोगे तो 8 8 7 15, 7, 6 माइनस 5 करोगे तो 1, 17,940 आएगा। देखो इसका बैलेंस 17,940। इसी तरह से इधर कर लेते हैं, देखो पहले 1,000 ऐड कर लो, तो 5 और 12, 5 12 हो गया 17, 17 6 23, 23,000, 840 है और 400 है, 1,240, ये हो जाएगा 240, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 24,240,
है 31,200, 24,240। चेक कर लेते हैं। 6, 12, 18,000, 18, 5, 23,000, 23, और अगर 200 देख 24, 240, ठीक है। ये हो जाएगा देखो 60, यहाँ हो जाएगा 1, 11 माइनस 2 करोगे तो आएगा 9, यहाँ होगा 0, 10 माइनस 4 आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, 6960। देखो ये आ गया बैलेंस 6960। ये करेंट अकाउंट बैलेंसेज आ गए आपके, राइट। नीचे का वर्किंग हटा देते हैं। पचास हजार भेज रहे हो। देखिए तो फिर आ गया आपका, ये बन गया, हमने बना दिया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बैलेंस लिख रहे हैं क्योंकि फिर याद नहीं रहेगा। तो ये फिक्स कैपिटल मेथड था, वो बना दिया। करंट अकाउंट आपका बना दिया। अब बनाना है बैलेंस शीट, राइट। तो थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ कि मैं भूल जाऊंगा। करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया 17,940 और 6960, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब बना देते हैं बैलेंस शीट BS। ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। बहुत सारा फैक्ट्स फिर जाकर के पीछे देखना पड़ता है ना, पेजेज आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया आपका लाइबिलिटी, ठीक है जी। ये हो गया अमाउंट, ये हो गया आपके एसेट्स, ये हो गया अमाउंट। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें वैल्यूज। अब देखो एक चीज रह गया, जैसे कि कैश, हमें देखना होगा कि कैश बैलेंस क्या है। तो इसके लिए हम कैश बुक भी बना सकते हैं, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे तो फिर जगह कम है, तो मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो पहले से ओपनिंग बैलेंस है 15,000, ठीक है। अब देखो 96,000 तो वो लेकर आया न्यू पार्टनर, 60,000 कैपिटल और 36,000 गुडविल। तो टोटल अमाउंट कितना आया आपका, टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा देखो, ये 11, 9, 1, 10, 1, 11, 1,11,000 हुआ टोटल। हाफ द अमाउंट वॉज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, तो 18,000 इन्होंने वापस निकाल लिया। देखो यही कर देते हैं, तो 0, 0, 0 हो जाएगा। 11 में से 8 गए 3, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 1 गए 9, और अच्छा ये कितना हो गया, यहाँ इधर 0 हो जाएगा। तो ये 93,000 आपका कैश है। कैश इस टाइम पर कितना है, 93,000। 1,11,000 में से 18 निकालोगे तो 11,7 हुए, ठीक है। इसको हटा देते हैं। इस तरह से इसको मैं किसी और में अच्छा बना दूंगा। कैश बुक भी बना के आप बहुत नीटली निकाल सकते हैं, और वर्किंग में अगर आप कैश बुक दिखाते हैं तो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। उसके बाद इनके पास डेटर्स हैं। डेटर्स आपको मालूम है, मैंने किया था भाई, 60,000 के डेटर्स हैं, जिसमें 3,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 57,000। बुक में 24 होता है, 600 और किया गया 3,000, तो 60,000 में 3,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 57,000, राइट। पेटेंट्स है इसके बाद। पेटेंट्स में कुछ किया नहीं गया है, इट इज एज इट इज, तो कुछ जरूरत नहीं है। 44,400। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बिक चुका है। फिक्स एसेट्स है
एसेट्स है 2,16,000। ठीक है। एक चीज था इसमें अक्रूड इनकम, जो कि क्रूड इनकम, जो कि अब इस साल रिकॉर्ड में आया था, तो ये था सॉरी 4,500। राइट। अब लाइबिलिटीज में आ जाइए। क्रेडिटर्स दिए गए हैं 45,000। 45,000। आउटस्टैंडिंग देखो, रेंट इस साल रिकॉर्ड में आया है, ये एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, कितने की? 15,000। राइट। और तो कुछ नहीं है। क्रेडिटर तो ऐसे का वैसे ही है, कुछ करना नहीं था। एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो आउटस्टैंडिंग रेट है 15,000 का। और तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब खाली इनके कैपिटल बैलेंसेस हैं, करेंट अकाउंट बैलेंसेस और कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस दिए गए हैं, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, कैपिटल्स देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट्स हो जाएगा, देखो, ए का 1,80,000, बी का 90,000, और सी जो न्यू आया है उसका है 60,000। ठीक, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। 1,80 में आप 90 ऐड करेंगे तो 2,70 हो जाएगा। 2,70 में और 60 ऐड करेंगे 3,30,000 हो जाएगा। 3,30,000। अब आपका आ जाएगा, जरा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, है तो इस पे सर, करेंट अकाउंट। ठीक है जी, इसका कर देते हैं करेंट अकाउंट, इसको थोड़ा नीचे तक ले लेते हैं, ये और नीचे ले लेते हैं। देखो, करेंट अकाउंट तो ए और बी का है, मैंने कहीं लिखा तो था, याद नहीं आ रहा। 17,940 6,960। देखो, 17,940 6,960। इसका टोटल अमाउंट यहाँ लिखेंगे, देखिए लिख देता हूँ, 0 6 4 10, 9 9 18 और 1 9, 7 6 13 1 13, नहीं नहीं सॉरी 14 हो जाएगा ना। अच्छा, 0 6 4 10, 1 9 9 18 1 19 1 7 6 13 1 14 1 1 2, 24,900। 17, ऐसे देख लेते हैं हम, 17 6 23 हो गया, और 900 में 100 डालोगे तो हो जाएगा 2,400, और बचा कितना? 800 1 900। ठीक है, करेक्ट। अब इसको आप टोटल कर लीजिए, आ तो जाना चाहिए। ये ये ठीक। देखो, 93,000 और 57,000, 93 57 को ऐड करोगे, 7,000 उसमें चला जाएगा, तो 1,00,000, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 हो गया, और 44,000, 1,50,000 और 44 ऐड करोगे तो 1,94,000। 1,94,000 में 6 ऐड करोगे तो 2,00,000 हो जाएगा। फिर 2,10,000, 4,10,000, 4,10,000 में 4,000, 4,14,000, 4,14,000 में 5, 4,14,900। देखो, ये आ जाएगा 4,14,900
14,900। ठीक, 93 और 57 का ऐड करोगे तो 7 पास तो 1,50,000, 44 ऐड कर दोगे तो 1,94,000। ठीक है, अब 94 में 2,16,000 का 6 ऐड करोगे तो 2 लाख हो जाएगा, और 10 ऐड करोगे 2,10,000 में 2 लाख ऐड करोगे तो 4,10,000, फिर 4500, 4,10,000, 14,000, 4,14,000, ये हो गया 500, 4,900, तो 4,14,900। देखो ये हो गया। अब यहाँ आ जाइए, 3,30,000 है, 3,30,000 में 4500, 15, 60 हो गया, तो 3,30,000 में 45, 15, 60 ऐड करोगे 3,90,000 हो जाएगा, 3,90,000 ना, हाँ 390 हो जाएगा। 3,90,000 में 24,000 ऐड करोगे तो हो जाएगा 4,14,900। गुड, आ गया मेरे बच्चों 4,14,000। देखिए बैलेंस शीट आपका मैच हो गया एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीट। ये एक फुल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें सारा बहुत कुछ आता है। मैं इसमें एक थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, चूंकि एक पेज बचा हुआ है, क्योंकि कैश को लेकर के बच्चे अक्सर गलती करते हैं और उनका कैश बैलेंस गलत हो जाता है, जिसकी वजह से उनका पूरा बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं एडवाइस करूंगा कि मैथमेटिकल तरीके से ना करके आप वर्किंग में एक छोटा सा कैश बुक बना देंगे तो आपका एग्जामिनर बहुत इम्प्रेस होगा, राइट, और वो इसको अप्रिशिएट करेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे, अब ये तो लिख दो, कोई बात नहीं, पर्टिकुलर अमाउंट। अब चूंकि वर्किंग है तो न चलेगा, आप देखो, अब देखो बैलेंस पहले यहाँ लिखो ब्रॉट डाउन, ठीक है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 15,000, राइट, बाय कैपिटल या जो सीज कैपिटल अकाउंट 60,000, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000। ये देखो टोटल पैसा आया, और पैसा गया कितना, बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, आधा आधा ले गए थे ना, तो कितना था याद नहीं, 12,600 और 5,400 शायद था। देखो, तो ऐसे आप बनाएंगे तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा आएगा और एक्यूरेट आएगा, एंड दिस विल बी अप्रिशिएटेड बाय योर एग्जामिनर। बोर्ड जब आप एग्जाम देंगे सीपीटी, तो आपको एग्जामिनर इसको अप्रिशिएट कर। देखो 60 और 36 कितना हो जाएगा 96, 96 में 15 ऐड करेंगे तो 1,11,000, यहाँ डालिए 1,11,000, 1,11,000 में 18,000 निकाल दो, 11,11 निकाल दिया, 7,000 और निकाल दोगे तो यहाँ बच जाएगा 93,000। ये हो गया आपका बैलेंस सीडी, तो क्लियर कट आ जाता है प्रॉपर, ये हो जाएगा आपका वर्किंग नोट, राइट। दूसरा, एक में रह गया जनरल रिजर्व की, हमने एंट्री नहीं की, तो जनरल रिजर्व रह गया, ध्यान नहीं आया, तो मैं उसकी एंट्री कर देता हूँ यहाँ पर जनरल, हालांकि वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, लेकिन रिजर्व अकाउंट डेबिट 36,000 टू ए कैपिटल टू बीस कैपिटल, राइट। तो 36,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सते 35, 5 7 35, और 2 5 2 10, 7,200, 7,002 को 3 से करेंगे तो 21,600 और 14,400। ये एक एंट्री आपकी होगी, बीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व इन द ओल्ड रेशियो। लो लिख ही देता हूँ, आप लोग नरेशन भी ऐसे लिखा करिए, बीइंग द
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व इन ओल्ड रेशियो। बस ठीक। एक एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन था, हमने ट्राई किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन मैं लगा दूंगा, इसको पढ़ करके आप इसको सॉल्व करिए। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।